प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के नाम की स्तुति हो। यहाँ पर आए हुए सबको यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। आप अगर पहली बार आए हैं तो अपना दाहिना हाथ जरा दिखाए। हम जहाँ भी है आपका हाथ जरा उठाए। यस, यहाँ पर। और कोई? यहाँ पर मेरे दोस्त का बेटा आया है, साहिल। वेलकम यू साहिल। नामिच मेरा नेबर भी है। आई वाज सरप्राइज्ड टू सी हिम टुडे मॉर्निंग। एनीवे, जितने भी ग्रेस में रेगुलर आते हैं, आप सबको ग्रेस फेलोशिप का 19वां सालगिरह का मुबारक। लास्ट संडे ऑफ जनवरी था जब हमने 2005 में ग्रेस फेलोशिप शुरू की थी। एंड वी हैव कम 19 इयर्स, 19 साल हम आ चुके हैं। अगला साल 20 साल कंप्लीट करेंगे तो कुछ सोचते, कुछ करेंगे। गॉड्स फेथफुलनेस, दैट्स ऑल आई कैन से। आज ग्रेस नॉर्थ अपनी कितने 6 साल कंप्लीट कर रहा है। आज ग्रेस वेस्ट 12 साल कंप्लीट कर रहा है। तो या एयरपोर्ट इज 8 years या। तो हर कैंपस ने भी इस तरह से जनवरी के लास्ट में ही शुरुआत की। सो इट इज ए मेमोरेबल टाइम फॉर ऑल ऑफ अस ग्रेस फेलोशिप में। प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं। आइए वचन की ओर हम बढ़े। अगर आप बाइबल लाए हैं तो उठा सकते हैं। कहे, ये मेरा बाइबल है, ये प्रभु का प्रेरित वचन है, ये जीवित है, प्रबल है, चोखे धार से काटता है, गहराई तक छेदता है, मेरी भावनाओं को परखता है, मेरे विचारों को जांचता है। ये उपदेश के लिए, समझाने के लिए, सुधारने के लिए, शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये मेरे वार का हथियार है, मेरे बचाव का रहस्य है, ये मेरे पाँव के लिए दीपक है, ये मेरी राह के लिए उजाला है। इसने दिखाया मैं क्या था, ये याद कराता है कि मैं क्या हूँ, ये बताता है कि मैं क्या बनूंगा। मैं इसकी ताजगी के लिए तत्पर हूँ, इसके छुटकारे के लिए बेताब हूँ, मैं इसे सुनने के लिए तैयार हूँ। हमारा खुदाबंद हमेशा 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 महिमा पाए, फजल और इत्मीनान हम पाए। आमेन। ओके। 2024 में हम देख रहे कि कैसे जहाँ कहीं भी हम हैं वहाँ पर हमारे होने से हम फर्क पड़वा सकते हैं। हाउ कैन वी मेक अ डिफरेंस? परिवार में हो, हमारे कार्य के क्षेत्रों में, काम क्षेत्रों में, बिजनेस में हो, व्यवसाय में हो, नौकरी पे हो, हमारे पढ़ाई में हो, कॉलेज में, स्कूल में, कैसे हमारे होने से फर्क पड़ सकता है। तो उसके लिए अगर पिछले साल के जैसे नहीं, पर हम इस साल कुछ नया करना चाहते हैं, तो हमें थोड़ा सा आत्मनिरीक्षण करना होगा, अपने आप को देखना होगा, परखना होगा। कुछ चीज़ें जो सुधारनी है सुधारना होगा। तो हम प्रभु के वचन के आधार पर देख रहे हैं कि ऐसी कौन सी बातें हैं जिसकी ओर गौर करना है, जिसकी वजह से हमारे, हो सकता है कि हमारे प्रभाव के ऊपर रुकावट बन के कुछ चीज़ें आ रही हो, तो उन रुकावटों को हटाना पड़े, और कुछ चीज़ें हमारे जीवन में हमें जोड़नी हो, जिसकी वजह से हम असर पड़वा सके, फर्क पड़वा सके। आज ऐसा ही एक विषय ले रहा हूँ, और वो है आदर और सम्मान, ऑनर। सब बोलिए ऑनर। अब सोचोगे इसमें क्या बोलना है? बचपन से ही हमारे माँ बाप हमको सुनाते आ रहे कि माँ बाप का आदर करो, सम्मान करो, या ऑनर। पर इसके विषय में मैं बताना चाहता हूँ, ए डिसिप्लिन ऑफ ऑनर, दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट, कि कैसे हमारे जीवन में इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। हमको भी ऑनर की जरूरत है, और ऑनर करने की भी हमें जरूरत है। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल, एक बहुत ही प्रमुख सिद्धांत है आपके जीवन में बरकत और आशीष और बढ़ोतरी के लिए। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल।
ऑनर यानी क्या? व्हाट इज ऑनर? इफ यू गो इनटू अंडरस्टैंडिंग द डेफिनेशन ऑफ ऑनर, आदर सम्मान किसी का करना, उसका मतलब क्या है? कोई मुझे सरल भाषा में, जैसे मैंने आपको कहा आदर सम्मान या ऑनर, तो आपके दिमाग में क्या आया? कब हम किसी को ऑनर करते हैं, कैसे करते हैं, या उसका मतलब क्या है? समर्पित वो ऑनर है कि वो डेडिकेशन है? डिवोशन हो सकता है, डेडिकेशन हो सकता है। ऑनर किसी को आदर देना या सम्मान देना, अपने आप से बड़ा समझना, ओके। जब हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको आदर कहते हैं। या रिस्पेक्ट इज अ पार्ट ऑफ इट। जब हम कोई भी व्यक्ति, कोई भी चीज, कोई भी बात को जो उसके लिए योग्य है, वो उसको जब देते हैं, उसको हम अंगीकार करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं। और उस फॉर एग्जाम्पल एक पदवी है अगर, तो उस पदवी को जब हम रिकॉग्नाइज करते हैं, उसको अंगीकार करते हैं, और उस पदवी के योग्य जब हम उसकी तरफ प्रतिक्रिया करते हैं, तो उसको आदर कहते हैं, सम्मान कहते हैं, ऑनर कहते हैं। ऑनर इज आदर सम्मान द राइट वर्ड फॉर ऑनर? और तो कोई या ओके, रिकॉग्नाइज करना, रिस्पेक्ट देना, रेवरेंस, या इवन सराहना, प्रशंसा करना, वो भी एक ऑनर हो सकता है। लेकिन स्तुति या प्रशंसा और ऑनर में फर्क ये है, बात समझिए। हम जब किसी को आदर और सम्मान करते हैं और किसी को प्रशंसा करते हैं, तो दोनों में फर्क है। हम कई बार किसी की प्रशंसा कर कर हम सोच लेते हैं कि हमने उनका आदर किया, वो अधूरा है। आप हो मेरे साथ? आदर में आपको कुछ चुकाना होगा। देयर इज अ कॉस्ट, देयर इज अ प्राइस। जब आप किसी को सम्मान देते हैं, तो आप उसमें कुछ पेशकश करते हो। अब किसी को ऑनर करना है, तो आप उसको एक पदवी देते हो, या आप उसको एक गिफ्ट देते हो, या आप कैश देते हो। आप ऑनर करने के लिए या एक खिताब देते हो, समझ रहे हो? यू हैव टू गिव समथिंग। आपका एक कॉस्ट उसमें होता है, तब जाकर उसको ऑनर कहते हैं। नहीं तो सिर्फ प्रशंसा या स्तुति में वो सीमित हो जाता है। नाउ ये रहस्य में नहीं, ये जब पब्लिक में होता है तभी उसको ऑनर कहते हैं। प्राइवेट में उसको ऑनर कहा जा सकता है, लेकिन सच में अगर आदर और सम्मान सामने वाले व्यक्ति को महसूस करना हो, तो वो सरेआम होता है, सिर्फ रहस्य में नहीं होता है। तो लोग घर में अगर पेरेंट्स को ऑनर करे और बाहर जाके जिल्लत करे, तो उसको ऑनर नहीं बोलते, ठीक है? इट हैज टू हैपन इन अ पब्लिक प्लेस, एवरीबडी हैज टू सी इट। ऑनर दूसरे लोग जब देखते हैं, तब उसका जो मतलब है वो पूरा होता है। ओके, नाउ क्यों ये शब्द लिया? कुछ कारणों की वजह से प्रभु ने मेरे दिल में ये बोझ डाला कि मैं बताऊं। मैंने देखा, मैंने जब इसके बारे में पढ़ाई की, तो मुझे समझ में आया कि प्रभु इसको बहुत ही सीरियसली लेता है, बहुत ही सीरियसली। हम एक ऐसे वातावरण में, जेफरी कैन यू जस्ट प्लीज गो अहेड, या हम एक ऐसे कल्चर में, एक ऐसे समय में रहते हैं जहां पर सम्मान हैशटैग में नहीं आता है, ट्रेंडिंग नहीं है। हमारे वर्क एनवायरनमेंट ले लो, आपने सुना है ये कभी? टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, ऐसा शब्द सुना है? टॉक्सिक, क्या वो टॉक्सिक है? क्या है उधर, क्या होता है टॉक्सिक में? सबसे पहला चीज जो टॉक्सिक वर्क एनवायरनमेंट, कोई भी व्यक्ति जो ऑफिस में कार्य करता है, उसको टॉक्सिक कब फील होता है? जब उसको ऐसा लगने लगता है कि मेरा यहां पर आदर सम्मान नहीं हो रहा है। बहुत दूसरी चीजें भी उसमें शामिल है, लेकिन सबसे मूल बात यह है कि मुझे यहां पर आदर या रिस्पेक्ट या ऑनर नहीं मिलता है। तो ये तो हमारे वर्क कल्चर का हो गया। किस तरह की भाषा शैली आम इंसान, आम रिश्तों में, रोड पर, रेस्टोरेंट में आप बैठे हो, दोस्त लोग जब आपस में बात कर रहे हैं, तो आप देखते होंगे, पहले मैं जब कॉलेज में पढ़ता था, तो इतनी भाषा में गिरावट नहीं आई थी। फिर भी थोड़ा बहुत तहजीब लोग अपने भाषा में दिखाते थे, थोड़े अच्छी तरह से बात करते थे। लेकिन अब जब मैं आजकल के लड़कों को, बच्चों को, जवानों को, आजकल के वार्तालाप जब सुनता हूं,
तो डर लगता है कि किस तरह की बात करते हैं। आप सब सुनते हो, हर सेंटेंस में गाली गलौच। पहले सिर्फ लोग हिंदी में बोलते थे, अब गुजराती और अंग्रेजी में भी और पता नहीं कौन सी भाषा में भी सीख के आके बोलते हैं। हर सेंटेंस में गाली गलौच। गाली गलौच क्या होता है? सामने वाले व्यक्ति को तुच्छ करना। जब आप क्रोधित हो जाते हो, आपको आपका गुस्सा दिखाना है, तो सबसे पहला चीज आप जो करते हो वो ये है कि सामने वाले व्यक्ति को जलील करना, उसको नीचा कर देना, और उसके लिए सबसे गंदी गाली बोल दो तो वहीं पे वो जलील हो जाता है। और उसमें आपको भी एक तसल्ली मिलती है और सामने वाले को ऐसा लगता है कि बड़ा वार किया इसने, और तू मैं शुरू हो जाता है कि नहीं ऐसा? स्टैंड अप कॉमेडी देखते हो आप लोग? कॉमेडी यूट्यूब पे देखते होंगे। कौन है जो फेमस, एक दो का नाम बोलो ना, मेरे नाम नहीं यार। अमित टंडन, या मैं सुनता हूं, क्लीन है वो, अच्छा बोलता है। लेकिन बाकी सारे स्टैंड अप वाले को देख लो। लेकिन आप देखोगे स्टैंड अप किससे चलता है? लोगों को जलील करने में। जितना ज्यादा आप दूसरों को अपमान कर पाओगे, उतना आपका टीआरपी बढ़ेगा, उतने आप फेमस हो जाओगे। ठीक है, एक कल्चर है ऐसा। सोशल मीडिया, मूवीज, सब चीज में, और इवन एक कल्चर, इवन पेरेंट्स को भी जलील किया जाता है। इट्स बिकमिंग नॉर्मल। स्कूल्स अब इस वैल्यूज को अपहोल्ड नहीं करते कि भाई तुम्हें माता पिता का आदर करना चाहिए, सिखाएंगे सब, लेकिन बातें सब वैसी करेंगे जिससे बच्चों को ऐसी प्रेरणा मिलती है कि तुम माता पिता के विरुद्ध जा सकते हो। जो अधिकारी है उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है, वादे जो किए हैं उसको ऑनर नहीं किया जाता है। तो दैट इज द कल्चर। एक ऐसे माहौल में हम जीते और ज्यादा ये इसमें गिरावट आते जा रहा है हर साल। तो ऐसे माहौल में आदर, सम्मान, ऑनर, ये सब का बात करना मैं समझता हूं बहुत जरूरी है। सो लेट्स लुक एट इट। प्रभु कैसे इसको देखता है? प्रभु के लिए आदर, सम्मान या ऑनर क्या है? सो वी लुक एट द थियोलॉजी ऑफ ऑनर। मैं 3 किस्से जल्दी से बताना चाहता हूं बाइबल के अंदर से, जिससे आपको थोड़ा बहुत भनक मिल जाए कि प्रभु के लिए ऑनर कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला किस्सा मैं यीशु मसीह के एक जीवन के वारदात से बताना चाहता हूं। मार्क चैप्टर 6, मरकुस 6 अध्याय, उसके 4 और 5। होता ऐसा, मैं आप नोट कर सकते हो, मैं जल्दी से कहानी बोलता जाता हूं। होता ऐसा है कि यीशु मसीह नाजरेत जाता है, जो उसका खुद का गांव है। वहां पर जाकर वो सिनागोग में सिखाता है। तो जब वो सिखाता है तो अधिकृत रूप से बहुत ही अचंभे की बातें, वो जो उनके रब्बी या जो वहां के पंडित नहीं बोल पाते थे, उतने अधिकार से यीशु सिनागोग में सिखाता है। तो नाजरेत के लोग परेशान हो जाते हैं, बोले ये तो वही लड़का है ना जो हमारे बीच में सुथार काम करता था, ये तो वही है ना यूसुफ का बेटा। तो वहां पर यीशु जिस अधिकार से आकर सिखा रहा था, वहां पर वो शायद सुन चुके थे कि ये वही है जिसको यूहन्ना ने बपतिस्मा दिया जब स्वर्ग से आवाज आई, ये वही है जो चेले बना रहा है, ये वही है जिसने काना में चमत्कार किया। ये सब वो जानते हैं, लेकिन फिर भी उसको जब सामने से देखते हैं तो उसको बोलते हैं ये तो अपना वही ना, अपना वो गली में पप्पू वही ना, बोले वो गुड्डू ही है ना, ये बड़ा हो गया अभी सिखाने लग गया। आप समझ रहे हो वहां पर क्या लिखा है? पढ़िए, कैन यू जस्ट रीड दैट? जीसस इन वर्स नंबर 4 चेक। यीशु ने उनसे कहा, भविष्यवक्ता को अपने देश और अपने कुटुंब और अपने घर को छोड़ और कहीं भी निरादर नहीं होता। हाँ, अब समझिए, यहाँ पर लोग उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, अंगीकार नहीं कर रहे कि ये वही है जो अपने आप के बारे में बोलता है। जब उन्होंने अंगीकार नहीं किया तो उसको यीशु मसीह कैसे समझता है? हाउ डज जीसस इंटरप्रेट इट? यीशु कहता है कि इन्होंने मेरा निरादर किया। सुन रहे हो? निरादर किया, दैट इज द इंटरप्रिटेशन।
कई बार हम लोगों को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं तो हम सोचते हैं कि बस ठीक है, हमें नहीं लगा उनको रिकॉग्नाइज करना, तो हम तो बड़े उसमें इनोसेंट अपने आप को साबित कर लेते कि उसमें क्या हो गया, मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ है। बट इट इज इक्विवेलेंट टू डिसऑनर, ओके, डिसरिगार्ड, निरादर। और यीशु फिर क्या कहता है वहां, उसके यीशु के बारे में क्या लिखा है वहां पर, वर्स नंबर 5, वह वहां कोई सामर्थ का काम न कर सका। वो वहां पर कोई भी सामर्थ का काम, सुनिए क्या लिखा है, वहां न कर सका। ऐसा नहीं कि नहीं किया, फर्क है उसमें। वो वहां पर नहीं कर सका क्योंकि वहां के लोगों ने उसका निरादर किया। हम जब निरादर या किसी का अपमान जब हमारे दिलों में लेकर बैठते हैं तो एक चीज जो हमें समझना चाहिए जो होता है वो है कहीं ना कहीं एक कनेक्शन में इंटरफियरेंस आता है। ठीक है, कनेक्शन में कुछ तो हम फोन करते हैं ना, कभी कभी सुनाई नहीं देता है, पर आजकल के मोबाइल में तो ऐसा नहीं होता, लेकिन पुराने हमारे लैंडलाइन में हम बात करते थे ऐसे आवाज आते थे, हेलो हेलो, उसके बीच में से उसको इंटरफियरेंस बोलते हैं, है ना, या EMI या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफियरेंस हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये ऐसा होता था। ऐसा कुछ अगर आप निरादर आपके जीवन में दिखाते हो तो एक इंटरफियरेंस प्रभु के साथ के कनेक्शन में होता है। ये बात अभी ध्यान में रखिए। यीशु वहां पर कोई भी चमत्कार सिवाय इसके कि कुछ लोगों के ऊपर हाथ रखकर, यानी ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो गया, लेकिन कोई माइटी बड़े काम नहीं कर सका। छोटे मोटे पेट के दर्द, सर दर्द, वो सब ठीक हो गए, लेकिन बड़े काम नहीं कर सका। क्यों? क्योंकि वहां के लोग अपने मन में पूर्व धारणाएं लेकर यीशु का निरादर कर रहे थे। ठीक है, एक और इंस्टेंस, गिनती का पुस्तक, कल मैंने यूथ में ये बात किया था। गिनती का पुस्तक 12वां अध्याय, उसका पूरा अध्याय आप पढ़ोगे तभी आप उसका पूरा स्टोरी समझ पाओगे, लेकिन मैं आपको ऐसा बता रहा हूं कि मूसा, पुराने नियम का इजराइल का एक लीडर मूसा, उसके भाई और बहन का वहां पर वर्णन है। उसका भाई हारून, उसकी बहन मिरियाम। भाई बहन अंदर अंदर बात कर रहे। ठीक है, ये कहां पर बात हो रही है? पब्लिक में नहीं हो रही है। भाई बहन अंदर अंदर बात कर रहे अपने छोटे भाई के विषय में। और वो क्या कह रहे? वो ऐसा कह रहे कि क्या ईश्वर सिर्फ मूसा से बात करता है, हमसे बात नहीं करता है, हमारे द्वारा बात नहीं करता है? समझता क्या है? छोटा जब था डायपर मैं बदलती थी। समझ रहे हो? एक अनरिकॉग्निशन वहां पर। मूसा परमेश्वर के द्वारा अभिषिक्त, नियुक्त एक लीडर था। इज़राइल को मिस्र में से छुटकारा, गुलामी में से छुटकारा देने के लिए प्रभु ने नियुक्त किया था उसको। बहुत साल हो गए, 10 बड़े बड़े झंडू, लाल समुंदर का विभाजन, उसके बाद मन्ना, आगे अग्नि का स्तंभ, मेघ का स्तंभ, मिलाप का तंबू, और वहां पर मूसा का जो रोल है, सब देखा मरियम ने, ये सब देखा हारून ने। लेकिन मरियम को नहीं मजा आया और उसने मूसा के खिलाफ आवाज उठाया कि ये क्यों ऐसा समझता है कि यही लीडर है। कुछ हुआ होगा अनबन। अब भाई बहन अंदर अंदर बात कर रहे, अलाउड है कि नहीं? अलाउड है? भाई बहन अंदर अंदर बोल सकते कि क्या लीडर शू समझे ने। पति पत्नी भी बोल सकते अंदर अंदर, पास्टर पता नहीं अपने आप को क्या समझता है, बोल सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, जब भाई बहन अंदर अंदर बात कर रहे थे, मूसा को नहीं पता था कि मेरा बड़ा भाई, मेरे बड़े बहन मेरे बारे में ये बोल रहे, लेकिन यहोवा स्वर्ग में सुनता है कि मेरे दास का निरादर हो रहा है। यहोवा सुनता है। अब ध्यान देने वाली बात है, यहोवा
वहां पर प्रकट होता है, उन तीनों को बताता है कि तुम, मूसा को बताता है कि तू मरियम और हारून को लेकर मिलाप के तंबू के बाहर आ, कम आउटसाइड द गेट ऑफ द टेंट ऑफ द मीटिंग। और वो सीन जरा सोचने जैसा है, क्योंकि वो ईश्वर जो मिलाप के तंबू के अति पवित्र स्थान में प्रकट होता था, वो अब कह रहा है कि मैं गेट के बाहर आ रहा हूं। आपका बॉस फोन करके बोले कि आई जा ऑफिस पर, हूं नीचे उभो छू। ऐसा कभी हुआ है? बॉस ऐसा नहीं बोल रहा कि कैबिन में आ, बॉस बोल रहा है ऑफिस में आ, मैं नीचे खड़ा हूं पार्किंग में। तो आप तभी समझ जाओगे कि लोचा है कुछ। बॉस मिलने पार्किंग में आ रहा है तो शायद फोर्स रेजिग्नेशन करा नहीं आ रहा है। आप सोचिए, भाई बहन के बीच में बात, निरादर का, स्वर्ग से प्रभु उतर आता है गेट के बाहर। वहां पर लिखा है कि मिलाप के तंबू के बाहर यहोवा उन तीनों से बात करता है। और वहां पर, मैं पढ़वा नहीं रहा हूं, वहां पर इस तरह से लिखा है कि मरियम को यहोवा कहता है कि अगर मेरा कोई नबी है ना, तो मैं उससे दर्शन से बात करता हूं, सपनों में बात करता हूं, लेकिन मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, मैं उसके साथ आमने सामने बात करता हूं। ठीक है? और क्योंकि तुमने उसके खिलाफ आवाज उठाया, मैं अप्रसन्न हूं। और प्रभु का उपस्थिति वहां से गायब होता है, तो वहां पर ऐसा लिखा है कि मरियम को कोढ़ हो गया, लेप्रेसी, और उसका शरीर पूरा ऐसा कोढ़ से भर गया। हारून रोने लगा कि मेरी बहन के साथ क्या हो गया। मूसा को पता चला, मूसा दौड़ के आकर कहता है, प्रभु माफ कर दे, इसको चंगा कर दे। तो उसके जवाब में यहोवा ऐसा कहता है कि अगर इसने इसका बाप का जिल्लत किया होता तो इसका बाप इस पे थूकता और उसको 7 दिन बाहर रहना पड़ता। समझ लो मैंने थूका है, इसको 7 दिन बाहर रहना पड़ेगा। रीड दैट, नंबर्स चैप्टर 12। क्या किया मरियम ने? अपने रहस्य में बैठकर प्रभु के द्वारा नियुक्त, उसके चुने हुए अभिषिक्त के खिलाफ आवाज उठाई, उसका निरादर किया। आप हो मेरे साथ? इट्स अ वेरी डिफिकल्ट मैसेज टू प्रीच, बट आई विल से इट, क्योंकि प्रभु बहुत सीरियसली रहता है। हमारा कल्चर ऐसा कहता है कि कर ले किसी का भी जिल्लत, कर ले अपमान, कर ले किसी के साथ भी कुछ भी, पर ऐसा नहीं है। ओके? गॉड टेक्स दिस सीरियसली। प्रभु का राज्य एक डेमोक्रेसी नहीं है। वो शब्द मैंने यूज किया तभी आपको समझ में आ गया कि वो क्या है। प्रभु का राज्य राज्य है। इट इज अ किंगडम। हमारा प्रभु यीशु प्रधानमंत्री नहीं है, ना राष्ट्रपति है। कौन है वो? वो राजा है। वो राजा है, और राजा है तो राजा उसके राज्य को चलाने के लिए या उसके राज्य के कार्यों के लिए वो लोगों को नियुक्त करता है। वो नियुक्त करता है और उस नियुक्ति का आदर वो चाहता है कि लोग करें। आप हो मेरे साथ? ओके, लेट्स गो अहेड। क्यों प्रभु के लिए ये बहुत ज्यादा टची है? वो इसलिए कि हमारे संसार में पाप की शुरुआत निरादर से ही हुई थी। हम कहते हैं कि लूसीफर जो आर्क एंजल था, यानी शैतान, जो बाद में शैतान कहा जाता है, उसने अपने मन में ये घमंड या अहंकार जताया कि मैं प्रभु से भी ऊपर अपना सिंहासन बनाऊंगा। ठीक है? ये करते करते उसने क्या किया? प्रभु का निरादर किया। ओके? तो आपके मन में अगर निरादर का एक आत्मा है, एक एटीट्यूड है, तो आप समझ लेना कि इसकी शुरुआत कहां हुई थी। एंड गॉड टेक्स इट वेरी सीरियसली। ठीक है? ही वॉन्ट्स अस टू ऑनर ऑल अथॉरिटीज। अगर आपके जीवन में आदर नहीं है तो कहीं ना कहीं उस राज्य के अंदर उसने जिस तरह से आशीषें और भलाइयां और बरकत आप तक आने के लिए जो भी रास्ते बनाए हैं, वो सब में कटौती हो सकती है। जैसे कि यीशु नाजरेत में महान कार्यों को नहीं कर पाया, जैसे कि परमेश्वर वहां पर उतरकर मरियम को
इज़राइल के प्रजा से अलग कर देता है, एक डिस्कनेक्शन लेके आता है। निरादर आपके जीवन में हो, डिसऑनर आप करते हो, इट ब्रिंग्स अ डिस्कनेक्शन। पहला सैमुएल 2 उसका 30 का सेकंड, फर्स्ट सैमुएल चैप्टर 2 30 उसका एकदम आखिरी भाग। क्योंकि जो मेरा आदर करे मैं उनका आदर करूंगा, ओके। और जो मुझे तुच्छ जाने वे छोटे समझे जाएंगे। ये यहोवा के बोल रहे, जो मेरा आदर करेगा उसे मैं, क्यों यहोवा बिलाप के तंबू के गेट के बाहर आ जाता है? क्योंकि उसको ऐसा लगा कि ये मेरा भी निरादर हुआ है। और खासकर उसके लोगों में अगर वो देखेगा तो वो उसके सामने जरूर खड़ा हो जाएगा। मत्ती 10 और उसका 41, मैथ्यू 10:41। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, हाँ, वह भविष्यवक्ता का बदला पाएगा। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता समझकर स्वागत करता है उसको भविष्यवक्ता का प्रतिफल मिलेगा। तो आप समझिए, अगर आप किसी को पास्टर समझ के उसका स्वागत करते हो तो पास्टर को जो प्रतिफल मिलना है वो आपको मिलेगा। भविष्यवक्ता तो भविष्यवक्ता, प्रेरित तो प्रेरित, सिखाने वाला तो उसका प्रतिफल। आप जितना सम्मान दिखाओगे उस तरह का सम्मान आपके ऊपर भी उंडेला जाएगा। यू अंडरस्टैंड, इट इज अ वे ऑफ ब्लेसिंग टू पास ऑन। आपके जीवन में आशीषें आनी है तो आपके जीवन में निरादर का हटना जरूरी है। आदर, इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप एक दूसरे के अधीन रहो। आपके अंदर एक ऐसा स्वभाव होना चाहिए जब आप एक दूसरे व्यक्ति को हमेशा सम्मान देने वाले एक रवैये में हो। आप हो मेरे साथ? कितने लोगों को लग रहा है कि यार कठिन है ये, वेरी डिफिकल्ट। लोगों का आदर करना कैसे, बहुत नेचुरली हमारा आ जाता है कि कैसे हम लोगों को नीचा करें, अंदर से जल्दी आ जाता है। और खासकर जब हमारे विरुद्ध जब बातें हो रही हो तो हमारे अंदर से उबल उबल के आता है कि भाई इसको कुछ बोलूं, इसको गिरा दूं, अने चुप कराई दो। कितनों को ऐसा सोचा है कि अने चुप कराई दो? सब गाय है इधर, सब गाय, इंसान कोई है ही नहीं इधर। हाँ, क्या नहीं लगता है कभी अने चुप कराई दो ना, वो बोल बोल करे छे। वो वही है, निरादर करके ही आप किसी को चुप करा सकते हो। लेकिन प्रभु चाहता है कि आपके अंदर एक ऐसा एटीट्यूड होना चाहिए जहां पर आप हमेशा दूसरे को आदर और सम्मान देते हो। सुन रहे हो? हमेशा आदर और सम्मान के एटीट्यूड में। ओके, तो इसलिए आप देखोगे कि बाइबल का जो फ्रेमवर्क है वो आदर सम्मान के अंदर सुरक्षित रखा गया है। इसलिए माता पिता का आदर करना चाहिए परिवार को सुरक्षित रखने के लिए। माता पिता का आदर करे, वो एक प्रक्रिया है। शादी के संबंध के अंदर पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करे, परिवार को बचाए रखने के लिए सम्मान बहुत जरूरी है। सम्मान नहीं होगा तो लोग रिश्तों से बाहर निकल जाएंगे। सम्मान नहीं होगा तो चीजें बिगड़ जाएगी। सम्मान को संभाल के रखिए। एक दूसरे का सम्मान कितना इंपॉर्टेंट है उसको समझिए। एक राज्य का चलना है तो यहां के नियमों का सम्मान होना जरूरी है। ट्रैफिक का रोड में चलना है तो ट्रैफिक के नियमों का सम्मान होना जरूरी है। नहीं तो हम देखते हैं अहमदाबाद में नहीं होता है सम्मान। अगर सफेद हेलमेट नहीं दिखा तो सम्मान नहीं होता है। कोई भी इधर उधर चला जाता है। कैमरा लगाने के बाद भी किसी को कोई डर नहीं, कॉन्फिडेंस है कि कैमरा काम नहीं करते। शुरुआत में लोग चालान भेज करते थे, पर अब हमको कॉन्फिडेंस है कि कोई नहीं देखता है। हम लोगों को अगर सत्ता में जो सरकार है वो हमको पसंद नहीं है तो उसके नियम तोड़ने में हमें जरा भी, बोले बीजेपी से ना वे कि भाई तोड़ी नाखो, या कांग्रेस से ना कि भाई तोड़ी नाखो, ऐसा एक एटीट्यूड है। ऐसा नहीं हो सकता है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम्हारे ऊपर नियुक्त जितने भी लीडर है, जो भी है, सुनिए, पढ़िए रोमी 13 और उसका 1, रोमन्स चैप्टर 13 वर्स 1।
हर एक व्यक्ति हाँ, शासकीय अधिकारियों के अधीन रहे। हाँ सुनिए, हर एक व्यक्ति शासकीय अधिकारों के अधीन रहे। यानी उसमें गवर्नमेंट आ गया, लोकल आ गया, स्टेट आ गया, तुम्हें अधीन रहना है। अगर मसीह हो तुम, तो तुम बागी नहीं बन सकते, तुम बगावत नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगला बात सुनिए, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं, कोई अधिकारी ऐसा नहीं, या अधिकार ऐसा नहीं, हाँ, जो परमेश्वर की ओर से ना हो, जो परमेश्वर की ओर से ना हो। तो अगर हमको कभी ऐसा दुख होता है कि लगता है कि मोदी जी एक और बार आएंगे, कितनों को दुख होता है, क्या करें? कुछ नहीं कर सकते। अगर प्रभु ने चाहा तो वही आएंगे। कई बार उनके कुछ कुछ करतूत देखकर ऐसा लगता है कि ये जवान होते जा रहे, यानी ये 10 साल पहले थे उससे ज्यादा जवान हो गए हैं। लगता है कि अभी 20-25 साल और खींच लेंगे, प्रभु ने चाहा तो। और अगर ऐसा हुआ है तो उसका सम्मान किसको करना चाहिए? मैं जानता हूं बहुत सारे विश्वासियों को जो बैठ के प्रार्थना करते हैं कि मोदी को हटा दे, मोदी को हटा दे। ऐसा सब प्रार्थना मत करो, आपकी इच्छा प्रकट करो। प्रभु का वचन कहता है कि आपको जो प्रार्थना करना है कर सकते हो, लेकिन सही प्रार्थना करना है तो आप यही कि प्रभु जिसको भी तो अधिकार में रखना चाहता है रखना, पर जो भी आए वो अच्छा शासन करे, लोगों को न्याय दे, लोगों को मौके दे। ये सब है हमारा उत्तरदायित्व। और उनको सुबुद्धि दे कि वो अच्छी तरह से, सुमति दे कि वो अच्छी तरह से अपना अधिकार का इस्तेमाल करे। जब प्रभु अधिकार देता है तो वो एक भरोसा उस व्यक्ति के ऊपर रखता है, उसकी योजना उस अधिकार के अंदर से वो उस पृथ्वी के ऊपर पूरा करता है। क्योंकि सब बातों के ऊपर राजा कौन है? परमेश्वर। भले कोई भी राज्य में कितना भी बड़ा लीडर आ जाए, योजना किसकी पूरी होगी वो भूलना नहीं, ठीक है? तो ओके, तो इसलिए वो सरकारें, अधिकारी और कलीसिया के अंदर भी लीडर बनाता है, ठीक है? अब आ गई दुखने वाली बात। पापा मम्मी था तब तक चलता था, और सरकारी अधिकारी है तो भी चलता है, लेकिन ये चर्च के लीडर का सम्मान कैसे करे, ये थोड़ा डिफिकल्ट है। और मैं कबूल करना चाहता हूं कि कई बार मैं भी मेरे बचपन में, जवानी में चर्च के लीडर्स को जो सम्मान देना चाहिए कई बार दिया नहीं है। लेकिन बाद में प्रभु ने मुझसे बात किया, जब हम ग्रेस फेलोशिप शुरू कर रहे थे तब हम एक कलीसिया में थे, और हम जब उस कलीसिया से बाहर निकले तो हम निकल के आ सकते थे, लेकिन मैं खड़े होकर उस कलीसिया में खड़े होकर पास्टर से और चर्च से मैंने बात की। मैंने कहा कि मैं अगले संडे से एक नया कलीसिया शुरू करने का हिम्मत करने जा रहा हूं। मैं चाहता हूं कि आप कलीसिया मुझे रिलीज करें, और मैं चाहता हूं कि प्रभु का दास मेरे लिए प्रार्थना करे और मुझे रिलीज करे। क्यों? ऐसा नहीं करे तो नहीं चलेगा, पर वो करना जरूरी है, ठीक है? अब माता पिता का आदर के बारे में हम मई के महीने में सीखेंगे, ठीक है? अधिकारियों का आदर सरकार आपको हमेशा सिखा रहा है, तो चर्च के अधिकारियों का आदर के बारे में आज मैं प्रचार करने जा रहा हूं। चलेगा? थोड़ा डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, यहां से खड़े खड़े मुझे आपको बोलना कि मुझे और मेरे जो जैसे लोगों का सम्मान करना, ठीक है, मुश्किल है मेरे लिए। लेकिन मैं इसलिए बोलूंगा, इसलिए मैंने इतनी देर तक बात किया कि कहीं ना कहीं प्रभु की आशीष है, उसके अंदर सुरक्षित है। चर्च का एक लीडर परफेक्ट नहीं होगा, वो भी आपके जैसा ही है, वो भी सीख रहा है, देख रहा है, वो भी गलतियां कर सकता है। लेकिन प्रभु के द्वारा अगर वो वहां पर नियुक्त है तो उस नियुक्ति का आदर करना आपके लिए जरूरी है। ओके, आप हो मेरे साथ? मैं भी कुछ लीडरों के नीचे हूं। मेरे ऊपर एक लीडर है जो महसाना में है, उनके ऊपर एक लीडर है जो जामनगर में है, उनसे ऊपर एक लीडर है जो दिल्ली में है, समझ रहे हो? सॉरी, जयपुर में है अभी। उनके ऊपर के लीडर है वो बेंगलोर में है। पूरा स्ट्रक्चर है।
मैं कोई सुप्रीम नहीं हूं मेरे ऊपर, और मैं भी ग्रेस फेलोशिप के हम 12 एक दूसरे के अधीन है ग्रुप में, ठीक है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वी लिव इन द प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर, आदर सम्मान के एक एनवायरनमेंट में हम एग्जिस्ट करें। ओके, सो लेट्स लुक एट सम डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स। प्रभु अपने लीडर्स, नियुक्त लीडर्स के विषय में क्या कहता है? उत्पत्ति 9 में एक घटना है, मैं जल्दी से बोलता हूं। नूह जहाज में से बाहर निकला, प्रलय खत्म हो गया, और वहां पर एक किस्सा ऐसा होता है कि वो दाख लता का, दाख वाड़ी का मालिक बन जाता है, और एक दिन दाख मधु पीकर वो मदहोश हो जाता है, ठीक है। मदहोश होकर उसे पता भी नहीं चलता कि उस मदहोशी में उसने अपने कपड़े, वो पूरी तरह से नंगा अपने टेंट में पड़ा था। अब हुआ यूं कि उसका बेटा हाम वहां पर प्रवेश करता है, तो उसको उस हालत में देखता है, तो उस हालत में अपने ही बाप को देखकर वो बाहर जाता है और अपने दूसरे 2 भाइयों को बताता है कि पापा अंदर ये हालत में है। तो दूसरे जो बेटे हैं वो एक चद्दर लेते हैं, चद्दर लेकर, चद्दर हाथ में पकड़कर उल्टा चलते हुए आते हैं और नूह के ऊपर डाल देते हैं, उसकी नग्नता को छुपाते हैं। कुछ समय के बाद नूह होश में आता है और फिर उसको पता चलता है कि क्या हुआ। वहां पर उस किस्से में आप समझिए, अब पृथ्वी के ऊपर एक ही वडिल बाकी है, एक ही वडिल बाकी, एक ही अगुआ जो परमेश्वर से बात करता बाकी है, और वो है नूह, क्योंकि बाकी सब प्रलय में खत्म हो चुके हैं। नूह जो भी बोलेगा वो उसका असर पूरे संसार पे होगा। नूह को जब पता चलता है कि हाम ने उसको उस अवस्था में देखा और उस अवस्था को वहां पर ही खत्म कर सकता था, उसने जाकर 2 और लोगों को उसके बारे में बताया। उस बात से नूह उसकी प्रतिक्रिया में क्या करता है, वो शेम और जाफेद जो दूसरे 2 बेटे थे उसके ऊपर आशीषें बोलता है, और हाम को देखकर बोलता है, हाम को कुछ नहीं बोलता है, बोलता है कि तेरा बेटा कनान शेम का और जाफेद का दास होगा। अब पढ़ना, प्रभु का एक अभिषेक या नियुक्त या उसका एक लीडर जब उसका अनादर हुआ, तो बाइबल में वो वहां पर इसलिए लिखा गया है क्योंकि ऐसा हुआ। नूह ने ऐसा कहा तो ऐसा हो गया। हाम को कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसके पीढ़ियों को उसका कीमत चुकाना पड़ा। समझ रहे हो? तो निरादर जब प्रभु के अभिषेक के ऊपर उसका असर आप करते हो या निरादर करते हो, तो उसका असर कई बार आप बच जाओगे, लेकिन उसका उत्तर आपके पीढ़ियों से लिया जा सकता है। पहली बात, ये वारदात बाइबल के अंदर है। दूसरा, दाऊद और साउल राजा था, दाऊद अभिषिक्त था। सामुएल जाकर उसका अभिषेक करता है, कहता है कि तू अगला राजा होगा। लेकिन साउल को जब यह पता चलता है तो दाऊद को मारने की फिराक में उसके पीछे लग जाता है। हर जगह पर वो दाऊद के पीछे पीछे जाता है। दाऊद बचता बचता जाता है। एक दिन एक गुफा के अंदर, अदुलाम में एक गुफा के अंदर साउल जब प्रवेश करता है तो दाऊद उस गुफा के अंदर होता है। साउल सो रहा था या उसका ध्यान नहीं था, तब दाऊद साउल के पास आता है, उसके हाथ में तलवार है। वो उस क्षण साउल को मार सकता था, लेकिन नहीं मारता है। वो उसके कपड़े का एक भाग काटता है और वहां से निकल जाता है। कुछ समय के बाद दाऊद को मन में दुख होता है कि मैंने प्रभु के अभिषिक्त के कपड़े को काटा। वो बाहर निकलकर साउल के सामने बोलता है, साउल मुझे माफ करना, पर तू गलत मत समझ, मैं तुझे मारना नहीं चाहता हूं। मारना होता तो मैंने तुझे मार दिया होता। कारण क्या है पता है? दाऊद क्यों नहीं मारा? वो ऐसा जवाब देता है कि ये प्रभु का अभिषिक्त है। कौन? साउल। जबकि वो अपनी जिंदगी में मनमानी कर रहा था। प्रभु की आत्मा उससे निकल चुकी थी, तो भी दाऊद ऐसा कहता है कि ये प्रभु का अभिषिक्त है, मैं इसको छू नहीं सकता हूं। और बहुत सालों तक
गुफाओं में घूमते घूमते दाऊद घूमते रहा, अपने हक, अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए वो राह देखा, जब तक कि साउल का जीवन का अंत ना हो। अब साउल का जीवन का अंत होता है, वहां पर भी एक सिपाही वो भाले के ऊपर लटक रहा था, साउल मर नहीं रहा था। तो वो मर भी नहीं रहा है, वो जिंदा भी नहीं अब हो पाएगा। तो वो एक सिपाही को देखता है, साउल कहता है कि मेरे ऊपर खड़ा हो जा ताकि ये भाला मेरे अंदर से घुस जाए और मैं मर जाऊं। तो सिपाही को उस पर दया आता है, उसके ऊपर वो चढ़ता है, वो मर जाता है। वो सिपाही बाद में आके दाऊद से कहता है कि साउल मर चुका है। कैसे मालूम? बोले मैं ही उसके ऊपर चढ़ा था। पता है दाऊद क्या करता है? दाऊद पीछे हटता है, अपने सिपाही को कहता है इसका सर काट डाल। क्यों? क्योंकि इसने प्रभु के अभिषेक को छुआ। ओके, अब हो मेरे साथ? अभी आप सब ये सब सोच के डर जाओगे कि भाई ऐसी ऐसी बातें कर रहे हो आप लोग, खून खराबा। पुराने नियम का बातें हो रहा है। ओके, पुराने नियम का बातें हो रहा है। तो आप में से कोई भी तलवार लेके खड़े नहीं हो जाना कि भैया तुम्हें पास्टर विरुद्ध क्या बोलिया, ऐसा सब नहीं करना। ये पुराने नियम का, वहां का उस समय कोई पुलिस नहीं, कोई जुडिशियल सिस्टम नहीं, कुछ नहीं, राजा लोग राज करते थे, तो ये सब होता था। पर मूल बात यह है कि उस समय के जो लोग हैं, जो लीडर्स हैं, जिनके बारे में आज हम सीखते हैं, जो हमारे लिए आज उदाहरण बन के खड़े हैं, वो लोग ने हमें बताया है, सिखाया है कि जो प्रभु के द्वारा नियुक्त है उनका आदर करना चाहिए। अब ये यहां कलीसिया की बात नहीं कर रहा। आप अगर दूसरे कोई कलीसिया से आए हो तो वहां पर भी आपका जो पास्टर है या वहां पर चर्च के द्वारा नियुक्त आपका लीडर है, इसमें जो FALs है वो भी आ गए, वो भी लीडर है। सब मिलकर जब उनको लीडर घोषित करते हैं तो प्रभु हाँ में हाँ भरता है। जो तुम पृथ्वी पर बांधोगे वो स्वर्ग में बांधा जाएगा। प्रभु उस ऑर्डर का आदर करता है। तो कोई भी लीडर हो, उसके विषय में मैं बात कर रहा हूं, खाली पास्टर नहीं, ठीक है। पर प्रभु चाहता है कि ये सम्मान का एक आदत, एक रवैया हमारे अंदर हम स्थापित करें। सुनिए, अब नए नियम में आते तो शायद थोड़ा और आपको भरोसा हो जाएगा मैं क्या बोल रहा हूं। प्रेरितों का कृत्य 23वां अध्याय, एक्ट्स चैप्टर 23, उसका 1 से लेकर 5 तक हुआ ऐसा है कि पाउल जो प्रेरित है उसको कहीं पर बांध कर रखा है। वहां पर अनन्यास जो महापुरोहित है, मुख्य पुरोहित है, वहां पर है। अनन्यास किसी एक सिपाही को कहता है कि पौल को जाके थप्पड़ मार। अब इसका कार्रवाई चल रहा है, कार्रवाई के बीच में बोलता है उसको थप्पड़ मार। तो वो व्यक्ति आके साउल को थप्पड़ मारता है। तो साउल जवाब में कहता है कि तू व्यवस्था के अनुसार कुर्सी पे बैठकर मेरा न्याय करने बैठा है और वहां बैठे बैठे मेरे ऊपर अन्याय करता है। तू मेरे को थप्पड़ कैसे मार सकता है? तो एकदम से पीछे से आवाज आता है, पौल, ये जिसने तेरे को थप्पड़ मरवाया वो महापुरोहित है, अनन्यास। ओके, वर्स 5 पढ़िए, पौल का रिप्लाई। पौलुस ने कहा, हे भाइयों, मैं नहीं जानता था कि यह महायाजक है, क्योंकि लिखा है, अपने लोगों के प्रधान को बुरा ना कह। सुनिए उसका रिएक्शन क्या था। थप्पड़ खाने के बाद भी, अन्याय हुआ उसके बाद भी, जैसे उसको पता चलता है कि प्रभु के द्वारा व्यवस्था जो स्थापित है उसके अंदर का लीडर ने ऐसा होने दिया है, तो अपना सर झुकाता है। तो अगर उसमें मेरे साथ अन्याय हुआ है तो फिर जवाब प्रभु लेगा। सुन रहे हो? जवाब कौन लेगा? प्रभु लेगा, मैं नहीं लूंगा। प्रभु ने जिसको नियुक्त किया वो गलत करता है तो हमें झंडा गाड़ने की जरूरत नहीं है। बोले ये कैसे कर सकता है? वेस्ट में जब ऐसा कोई प्रचार होगा पाश्चात्य देशों में, तो वहां पर कोई इसको 1 रुपए का वैल्यू नहीं देगा। बोलेगी कि कुछ सहन करने का ही नहीं ना, पास्टर के पीछे पागल होने का ही नहीं। वो सब कल्चर हमारे भारत में ज्यादा है, थोड़ा बहुत है वेस्ट में, लेकिन वैसे एक ऐसा कल्चर है वहां पर जहां पर बड़ों का या अगुओं का सम्मान करना लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया, और शायद उनका जीवन भी ऐसा है। लेकिन वो हमें रिलीज नहीं करता कि हम आदर ना करें। ओके, सो लेट्स गो अहेड। कुछ बातें जो प्रभु का वचन कहता है प्रभु के लीडर्स के बारे में कि क्यों उनका आदर करना चाहिए, 4 मैं कलम उठाना चाहता हूं।
ओके, हाउ व्हाई वी शुड, क्यों हमें इनका सम्मान करना चाहिए। ओके, 4 बातें हैं। वन इज, पढ़िए, लेट्स रीड Hebrews 13 verse 17। Hebrews 13 verse 17, इब्रानी 13 उसका 17। अपने अगुओं की आज्ञा मानो और उनके अधीन रहो, क्योंकि वे उनके समान तुम्हारे प्राणों के लिए जागते रहते हैं, जिन्हें लेखा देना पड़ेगा। और यह काम आनंद से करे, ना कि ठंडी सांस लेकर, क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। ओके, मैं जल्दी से समझाता हूँ क्या लिखा हुआ। तुम्हारे जो भी अगुए हैं, ठीक है, तो अभी आप आपके घर के अंदर के अगुए के बारे में सोच सकते हैं, आपके लाइफ स्टाइल के अगुए के बारे में सोच सकते हैं, कलीसिया के अगुए के बारे में सोचते हैं। प्रभु के पीछे आप जब चलते हो तो आपके आगे जो अगुए हैं उनके विषय में पौल कहता है, या जो भी इब्रानी लिखता वो कहता है कि तुम्हारे अगुए का तुम सम्मान करो और उनकी बातें सुनो और उनके अधीन रहो। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारे लिए जागते रहते हैं, या इंग्लिश में ऐसा लिखा है, दे वॉच ओवर योर सोल्स। इसका मतलब है कि आपके दिमाग, आपके दिल, आपकी इच्छा शक्ति, आपकी आत्मा की खुशहाली के लिए वो हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं। आप मन में, दिल में ताजगी महसूस करो, आप छुटकारा महसूस करो, प्रभु की ओर से आप ताजे हो जाओ, इसके लिए वो निरंतर मेहनत करते रहते हैं, वो प्रार्थना करते रहते हैं, प्रभु के वचन से आपको सुनाते रहते हैं, आपको प्रबोधन देते रहते हैं, आपको एनकरेज करते रहते हैं। तो निरंतर जो आपके अंतरात्मा के लिए, आत्मा के लिए जो हमेशा ध्यान रखता हो, इज वॉचिंग ओवर यू। और कैसे? जैसे कि उसको लेखा देना है, कोई उससे पूछने वाला है। सुन रहे हो? अगर मैं यहां पर खड़ा हूं, माइक लेके खड़ा हूं और आप सबसे प्रचार कर रहा हूं, तो इस कलीसिया के विषय में सारे सवाल मुझसे किए जाएंगे। अगर यहां पर कोई भी कमजोरी होती है, कुछ भी होता है, तो उसका सवाल किससे किया जाएगा? प्रभु किसको पूछेगा? लेखा मुझे देना है। अब वो मेरे साथ, लेखा मुझे देना है या उस लाइफस्टाइल लीडर को देना है। इसलिए हमारे स्ट्रक्चर में अकाउंटेबिलिटी वाला एक व्यक्ति होना जरूरी है। कोई तो ऐसा होना चाहिए जो लेखा दे सके, जिससे लेखा पूछा जा सके। इसलिए नियुक्त होना जरूरी है। आप कोई भी ऑफिस के कोई भी डिपार्टमेंट में जाके डिपार्टमेंट के कोई भी व्यक्ति से आप कुछ भी सवाल नहीं कर सकते हो। आप पूछोगे कि डिपार्टमेंट का हेड कौन है, उसको बुलाओगे, वो लेखा देगा। आप समझ पा रहे हो? तो किंगडम के अंदर का ये स्ट्रक्चर है, वो लेखा देगा। उसका मतलब है कि उसको नियुक्त किया गया है। अगर मैं यहां खड़ा हूं तो अभी 2024 में मैं नियुक्त हूं। मैं ऐसा नहीं सोचता हूं कि हमेशा मैं यहां पर रहूंगा। हो सकता है कि प्रभु किसी और को अब तैयार कर रहा है, कुछ सालों में वो यहां पर आ जाए, तब उसके नियुक्ति के नीचे मुझे आ जाना पड़ेगा। अब वो मेरे साथ, आप में से कोई भी चाहता है ये स्थान लेना, तो मैं रिजाइन करने को तैयार हूं। ओके? क्यों कोई कुछ बोल नहीं रहा है? हाँ, बोले यार पास्टर को माइक मिल गया तो आज मजे ले रहे। मैं एक बहुत ही गहरी बात आपको बता रहा हूं। हमें फर्क पड़वाना है तो प्रभु के ऑर्डर को समझना बहुत जरूरी है। वी नीड टू अंडरस्टैंड द ऑर्डर एस्टैब्लिश्ड बाय गॉड। और एक नहीं, मैं 4 वर्सेस अलग अलग दिखा कि कैसे पौल बताता है कि ये ध्यान रखो, रिमेंबर दिस, दे वॉच ओवर योर सोल्स बिकॉज दे हैव टू गिव एन अकाउंट। उनका अपॉइंटमेंट हुआ है इस राज्य के अंदर, प्रभु उनसे लेखा लेने वाला है। और इसलिए वो यहां खड़े रह के आपको इंस्ट्रक्शंस देंगे, अलग अलग चीजें बोलेंगे, आपको सिखाएंगे, आपको वार्निंग देंगे, लेकिन छोटे छोटे इंस्ट्रक्शंस भी देंगे। एक पायलट जब प्लेन चलाता है तो इंडिगो उसको नहीं बताता है कि उसको फ्लाइट के अंदर क्या क्या कब कब बोलना है। कुछ चीजें फिक्स है, लेकिन नहीं तो कुछ भी बोलता है। अचानक से आपको आवाज सुनाई देगा, गुड आफ्टरनून, दिस इज योर कैप्टन फ्रॉम द फ्लाइट डेक।
Hope you're enjoying your flight. Thank you for flying Indigo. We are right now flying at a height of 28,000 miles. Whatever. सुना है? कुछ भी वो बोलेगा, कुछ एक आधा तो समझ में आता नहीं है, और वो बोलता है समझ में ऐसा है वैसा है वैसा है, मेरा गुरु ऐसा है वैसा है। ये सब उसको इंडिगो ने नहीं बताया है कि बोलना है, वो बोलता है। कुछ इंस्ट्रक्शंस वो अचानक से देगा। Request you all to fasten your seat belts because we are expecting rough weather ahead. आगे मौसम बिगड़ने वाला है, इसलिए सब लोग सीट बेल्ट पहन लेना, वो बोलता है। ये इसको इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं। अचानक से इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है। हम बस में चढ़ते हैं तो बस में शायद ड्राइवर ऐसा बोलता नहीं होगा, लेकिन बस में सब लिख के रखा होगा, प्लीज कीप योर हैंड एंड हेड इनसाइड। देखा होगा आपने कि हाथ और सर बाहर मत डालिएगा। देयर आर सेवरल इंस्ट्रक्शंस। देखिए, एक प्रक्रिया को चलाने के लिए वार्निंग, टीचिंग और इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। तो अगर ये कलीसिया को अगर चलाना है तो मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, क्योंकि मुझे लेखा देना है। तो मैं बताऊंगा कि भैया मैं चाहता हूं कि आप सब प्रभु में बढ़ो, इसलिए लाइफ सेल अटेंड करो। अब चुभ रहा है किसी को? वो मुझे प्रभु ने जो दिया है उसके अंदर मेरे बुद्धि में, आपको लगेगा कि यार पास्टर को तो कुछ भी लगता है, ऐसा नहीं है। अगर प्रभु ने मुझे यहां पर रखा है तो प्रभु ने कुछ सोच के रखा होगा, आगे ना, आगे ना। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि यार इनसे अच्छे तो दूसरे पास्टर है, होंगे, लेकिन अभी मैं हूं। तो अगर मैं यहां पर बोलता हूं कि अपने लाइफ सेल करेंगे, अपने ये प्रेयर करेंगे, अपने ये यूथ मीटिंग चलाएंगे, अपने ये फलाना ऐसे वैसे करेंगे, वो सब इंस्ट्रक्शंस का भाग है। आप उसके साथ क्या प्रतिक्रिया दिखाते हो वो आपकी मर्जी है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप उनका आदर करते हो तो आप समझ जाओगे कि ये व्यक्ति प्रभु के द्वारा नियुक्त है और मेरे खुशहाली के लिए प्रभु लेखा लेगा, इसलिए मेरे मन, दिल और आत्मा के ऊपर वो ध्यान रखता है, मुझे सिखाता है, मुझे चेतावनी देता है। तो फिर वो कुछ बातें मुझे बताएगा कि आ जाओ, कम लेट्स प्रे, कम लेट्स डू दिस, कम लेट्स डू दैट। हो सकता है आप नहीं कर पा रहे हो, लेकिन अगर आपके मूल सोच में आप बगावत करके नहीं जाओगे या निरादर करके करोगे तो स्वर्ग में प्रभु देखेगा। अब हो मेरे साथ? जैसे मरियम की आवाज को सुन लिया, वैसे स्वर्ग का प्रभु देखेगा, क्योंकि उसकी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठ रहा है। आगे क्या लिखा है कि जब वो अपना काम कर रहे हैं तो उनको खुशी से करने दो, रोते रोते नहीं। दो तरह से इसको इंटरप्रेट किया जा सकता है। अब सोच के देखिए, मैं एकदम से आगे निकल गया, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अगर सोच के देखिए, मैंने वहां पर लिखा है कि जिस दिन फसह का पर्व हुआ पहली बार मिस्र में, तो उस दिन से कुछ 10 दिन पहले ऐसा एक ऑर्डर, फरमान जारी होता है मूसा की तरफ से कि सब लोग 1 साल के एक मेमने को हटा के रखना, उसमें कोई भी तरह का खोट खामी कुछ नहीं होना चाहिए, उसको 10 दिन तक संभालना, खिलाना पिलाना, 10वें दिन आप उसका बलि चढ़ाना और उसका खून जो है वो आपके घर के पोस्ट के ऊपर लगा देना। आज तक ऐसा हुआ नहीं है, आज तक ऐसा सुना नहीं है। ये खाली खाली ये मेमने को मरवा के खून क्यों लगवा रहे हैं, ऐसा कुछ लोग सोच सकते हैं कि ये क्या नया फॉर्मूला है। आप सोच के देखिए, उस दिन 2-3 परिवार थे जिन्होंने सोचा कि नहीं करना है यार, नहीं करूं, और उन्होंने अपने घर के बाहर खून नहीं लगाया। तो जिस दिन फसह का पर्व था उस दिन क्या हुआ होगा आप सोच सकते हो? जब स्वर्गदूत नीचे उतरा तो वो ढूंढते ढूंढते जाता था कि किस घर के ऊपर खून लगा हुआ है और किस में, और जिसमें नहीं लगा हुआ था उस घर का सबसे बड़ा बेटा मर गया। अब हो मेरे साथ?
कई बार कुछ इंस्ट्रक्शंस आपके सामने आएंगे जो फिजूल के होंगे, लेकिन उस प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वो जरूरी होगा। प्रभु देखता है कि इस नियुक्त के द्वारा, अभी ये देखिए ग्रेस के एंगल से ही नहीं बोल रहा हूं, अगर आप दूसरे कोई कलीसिया के मेंबर हो तो वहां पे भी जो आपका अभिषिक्त है, प्रभु द्वारा नियुक्त है, उसका इसी तरह आदर करना चाहिए। अगर वो बोलता है कॉटेज मीटिंग पे आओ, वो बोलता है फास्टिंग पे आओ, तो प्रभु ने उसको नियुक्त किया है, तो आपको उसका आदर करना चाहिए। जब तक आप वहां पर हो, आपको पसंद नहीं आता है तो आप दूसरा कलीसिया चुन लो, लेकिन इस कलीसिया में जब हो तो जो भी प्रभु का अभिषिक्त है उसके नीचे कार्य करो। तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम अच्छा दो तरह से इसको देख सकते कि तुम उसको खुशी से कार्य करने दो या रोने मत दो, या जब उसका लेखा लिया जाएगा तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो दुख से बोल रहा है कि क्या बोलूं खुदा, मैंने बहुत कोशिश किया, मैंने बहुत कोशिश किया कि इनको मैं बाइबल में दृढ़ करूं, इनको प्रार्थना में, इनको संगति में, इनको इनके हुनर में आगे बढ़ाऊं। तब ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं दुख से बोल रहा हूं कि पर ये लोग नहीं आए। ऐसा मत होने देना। वहां पे लिखा है कि इससे तुमको कोई भी फायदा, ऐसे लिखा है, कैन यू रीड दैट अगेन? क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं। इस दशा में तुम्हें कोई भी लाभ नहीं। हम सब हमारे हर कार्य में लाभ ढूंढते रहते कि जो भी हम कर रहे हैं उसमें हमें लाभ होना चाहिए, लाभ चाहिए, बरकत चाहिए, प्रभु की ओर से अनुग्रह चाहिए। तो यू हैव टू डू दिस। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन प्लीज। ओबे एंड सबमिट। दूसरा, नो एंड एस्टीम। पहला थिस्सलुनी 5 उसका 12-13। ओके। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। ओके, इंग्लिश में ऐसा लिखा है कि यू नो देम, दोस हु वर्क हार्ड, जो मेहनत करते हैं, जो तुम्हारे ऊपर नियुक्त किए गए हैं और जो तुम्हें सिखाते हैं, उनको तुम जानो। अगर आपको दिख रहा है कि आपका पास्टर मेहनत करता है, वो आपको सिखा रहा है, तो प्रभु का वचन कहता है कि उसको जानना चाहिए। यू शुड नो हिम। आपका लीडर लाइफस्टाइल का लीडर है, प्रभु के द्वारा आपके ऊपर जो भी नियुक्त है, अगर वो मेहनत कर रहा है, आपको सिखा रहा है और आप देख रहे हो कि वो आपका लीडर है, तो आपको उसको जानना चाहिए। यू शुड नो हिम। ऐसा नहीं कि प्रचार खत्म हो गया और आप वहां पीछे से वट लिए। मुश्किल है। शिजू, इज दिस अ वेरी डिफिकल्ट मैसेज? है ना, इट इज अ डिफिकल्ट मैसेज। ऐसा लग रहा है मैं बहुत सेल्फिश प्रीचिंग कर रहा हूं आज, कि पास्टर जियो अपना बात मनवाने के लिए पता नहीं कहां से वर्सेस ढूंढ के लाए और आज अपनी बात मनवा के ही छोड़ेंगे, ऐसा लगता है। मेरा कोई इसमें ऐसा कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है। आप लोग नहीं करोगे, आप जैसे हो रहोगे, तो भी मैं दुख के साथ प्रभु के सामने नहीं बोलूंगा, मैं हंसते हंसते बोलूंगा, मैं क्या करूंगा मैंने तो कोशिश किया, इनको मैं लाइफ स्टाइल में बुलाऊं, नहीं आए प्रभु, मैं क्या करूं। मैं हंसते हंसते बोलूंगा, प्रॉमिस। लेकिन आपके जीवन में अगर आशीष रिलीज होना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑनर। गॉड टेक्स इट वेरी सीरियसली। और पॉल वो समझता था। आपको लगेगा पॉल खुद प्रेरित था इसलिए अपने ही वाहवाही के लिए लिख रहा है। बेचारा जेल में पड़ा था, कुछ ही समय में उसको मालूम था मैं मरने वाला हूं। बहुत सारी चीजें तो उसने तब लिखी है, उसको मालूम है कि मैं जो लिख रहा हूं उसका फायदा मुझे शायद कम होगा, दूसरों को होगा, तो भी वो लिख रहा है। फायदा इसमें जो सम्मान देता है ना, उसका होता है। मेरा फायदा नहीं होगा, मुझे तो आप सम्मान दे दोगे, पर वो सम्मान से लेके मेरे को सब कौन से टोकरी में मैं लेके किधर घूमूंगा। आप मुझे जो सम्मान देते हो, आपको क्या लगता है कि उससे मेरा वजन बढ़ेगा, मेरे बैंक में पैसा आएगा? मेरे को नहीं चाहिए आपका सम्मान। पर अगर आप सम्मान देते हो तो मैं ना नहीं बोलूंगा, क्योंकि उस सम्मान की वजह से आपके ऊपर आशीष आने वाला है। यू विल बी ब्लेस्ड।
कोई भी लीडर, आप ऐसा मत समझना मैं, यू आर रिलीजिंग अ ब्लेसिंग। अगर आप देख रहे हो तो कि वो मेहनत कर रहा है, सिखा रहा है, तो पौल कहता है कि उसको समझो, नो हिम। आप उसके साथ इंडिफरेंस मत करो। वो अपना जान आपके अंदर उंडेल रहा है, वो मेहनत करके आके आपके सामने बातों को जब रखता है, आपके मन को ताजा करने, आपके दिल को ताजा करने, आपको ठीक करने के लिए जब वो दिल खोल के आपके सामने प्रचार करता है, तो आप मुंह फेर के मत जाना। आप उसको जानो, वो क्या है वो जानो। डोंट टर्न अवे फ्रॉम हिम, रीच आउट एंड कनेक्ट। उसके साथ आप जुड़ो, उसकी जरूरतें समझो, उसको समझो, उसके उदाहरण को समझो। नो जो शब्द है उसका मूल अर्थ ये सब है। जैसे एक रिश्ते में पति पत्नी एक दूसरे को जानते हैं, उस तरह से जानने की कोशिश करो आपके लीडर को जो आपके लिए मेहनत कर रहा है, और उसको परखो भी। जरूरी नहीं है कि वो लीडर है तो आंख बंद कर लेने का, गलत करता है तो आप बात करो उससे, आप जाके उससे बात करो और आप क्लैरिफाई करो कि भैया या पास्टर या लीडर, मुझे प्रॉब्लम है, पर निरादर मत करो। ओके? निरादर करने से प्रभु के साथ का जो कनेक्शन है उसमें इंटरफियरेंस आता है। ओके? उनके उस पदवी का आदर करो, उनके उस अपॉइंटमेंट का आदर करो, उनको बहुत आदर करो, ऐसे लिखा है, एस्टीम देम हाईली, उनका अत्यंत आदर करो, ऐसे लिखा है। ओके, मैं उसमें वापस जाता हूं बाद में। और आप एक दूसरे के साथ शांति से रहो, उसी वर्ष में नीचे लिखा है, आप एक दूसरे के साथ शांति से रहो। उसका काम कठिन मत करो, उसका काम कठिन मत करो, उसका आदर करो। ओके, नेक्स्ट वर्ष। शिजू बोल रहा है बहुत मुश्किल है भैया, क्यों ये टॉपिक लिया आज? क्योंकि शिजू ये प्रचार नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। वो ऐसा बोलेगा, आप लोग सब वहां बैठो, मैं आप सबका आदर करते रहूंगा और मैं जिल्लत सहते रहूंगा। तो इसके लिए वो मुश्किल है। वो यहाँ खड़े रह के वहां बैठे बैठे सोच रहा है कि भैया ऐसे कैसे बोल सकते, मुझे भी नहीं अच्छा लग रहा है ये बोलना, पर मैं प्रभु का वचन है इसलिए उसकी घोषणा कर रहा हूं। ओके, नेक्स्ट, डबल ऑनर। ठीक है, प्रभु का वचन कहता है, 1 तिमोथी 5 उसका 17, 18, 19, जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुना आदर के योग्य समझे जाए। अगर आपको ऐसा लगता है कि यहाँ वचन बहुत अच्छा मिलता है, अच्छी तरह से हमको बाइबल सिखाते हैं, तो वहां पे तो पाउल कहता है दुगना आदर दो। एक बात समझिए, कितना जो आदर जो है ना, वो देने वाले के ऊपर निर्भर है, मेरे ऊपर नहीं। मेरा पोजीशन कुछ भी हो सकता है, इसलिए विधवा को देखकर कहता है प्रभु कि उसने भले 2 सिक्के डाले, उसने अपना सब कुछ दिया। समझ रहे हो? ऑनर डिपेंड्स ऑन द वन हु गिव्स द ऑनर। भाई ये तो पास्टर है तो उनको पास्टर के हिसाब से ऑनर, ऐसा नहीं है। आपके ऊपर निर्भर है कि आप कितना ऑनर देते हो। ठीक है, और वो कहता है कि जो आपको सिखाता है उसको डबल ऑनर दो, गिव देम डबल द ऑनर। और फिर क्या लिखा है? क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है, दावने वाले बैल का मुंह ना बांधना, क्योंकि मजदूर अपनी मजदूरी का हकदार है। ओके, अब कैन यू शो दैट पिक्चर दैट इज देयर? दामने वाले बैल का मतलब ये है, यानी प्रभु का वचन हमको ऐसे देखता है। किसको? लीडर को। कौन है इधर लीडर? कौन है इधर लीडर? कौन है? लीडर के बारे में बोल के पीछे लिखा है दामना वाला बैल। तो ये फोटो में पास्टर कौन है? तो ये सब बोलते में कोई ऐसा, आप ऐसा मत सोचना सर तो आज सिंहासन पे बैठ के ऐसे हवा में लटकते ऊंचे ऊंचे होते जा रहे। ये एक्चुअल पिक्चर है हमारा।
हमारा काम है, दामने वाला बैल यानी ये बैल जो है ना ऐसा गोल गोल घूमते रहता है। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। इस प्रोसेस में ये क्या है ना, ये गेहूं जब बन जाता है तो उसके अंदर से उसके दाने निकालने के लिए बैल उसके ऊपर से दौड़ाते, यानी कचरा निकालकर अच्छे को इकट्ठा करना, यह हमारा काम है। लोकल भाषा में कहे तो हम धोबी है, हम साफ करने वाले हैं, या हम बैल है। और वहां पर डबल सम्मान में पौल वहां पर ऐसा कहता है कि धावने वाले बैल को क्या करना चाहिए, उसका मुंह नहीं बांधना चाहिए। उसका मतलब है कि वो ऐसा जब वो धाव रहा है या वो जो भी थ्रेशिंग कर रहा है उसके बीच में हो सकता है कि एक दो गेहूं वो खा लेगा थोड़ा उससे। उसका मतलब है कि वो गलती करेगा, वो अपने जरूरतों को शायद बीच में पूरा करता होगा। कई लोग बैल का मुंह बांध देंगे कि भाई આપણે 100 मन गेहूं જોઈએ એટલે જોઈએ, ये बैल खाना नहीं चाहिए इसमें से। आप लोग गांव में देखा है ये सीन? तो वहां पे आपके बैल को बांधते हो कि खुला रखते हो? बांधते हैं। गुजरात के बैल उस बेचारे बोले बैल को खाने दो, वो मेहनत कर रहा है, उसको खाने दो, ठीक है। तो वो एक तरीका है जो पौल बताता है कि उसको उसका डबल आदर करो, उसको थोड़ा लीवे दो और उसका आदर करो। दूसरा, अगर आपको उसके खिलाफ कोई शिकायत है, सुनिए, कोई दोष किसी प्राचीन पर लगाया जाए। हाँ, अगर आप, हो सकता है कि मेरे खिलाफ आपको शिकायत हो, तो पौल कहता है शिकायत हो तो बिना 2 या 3 गवाहों के उसको ना सुने। 2 या 3 गवाह नहीं हो तब तक उस बात को आग नहीं देना। आपके पास 2 या 3 गवाह आ जाए कि नहीं 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 नहीं, नहीं ये है, ये सच बात है, तब फिर उसके ऊपर विश्वास करना। कोई आके कुछ भी आपको बोले क्योंकि वो प्रभु का अभिषिक्त है, तो ध्यान रखना, प्रभु उसका लेखा लेगा, प्रभु आपसे भी लेखा लेगा। ओके, नेक्स्ट वन, लास्ट वन, रोमी 15 और उसका 30-32, वहां पर पौलुस कहता है कि मैं तुम्हारा लीडर हूं, पर तुम मेरे लिए प्रार्थना करना, प्रे फॉर मी। 4 चीजों के लिए वहां प्रार्थना मांगते, बोलते मेरे लिए तुम प्रार्थना करना। दूसरा, तुम मेरी सुरक्षा के लिए प्रार्थना करना, ठीक है। आप ये बात भी समझ जाना कि जब ग्रेस सेंट्रल बोला जाएगा तो शैतान किसको देखेगा? किसको देखेगा? आप सब बैकग्राउंड में दिखेंगे, पर शैतान का पहला वार किस पर होगा? तो इसलिए कभी कभी वार इसलिए आप पे मैं कर देता हूं, थोड़ा मेरा ध्यान रखो, मेरे लिए प्रार्थना करिए, मैं आगे खड़ा हूं, मैं आपका फेस हूं, तो प्रे फॉर माई प्रोटेक्शन, अविश्वासियों से भी और शैतान की योजनाओं से भी। दूसरा, कि मैं जो भी सेवकाई करता हूं उसमें सफलता मिले, उसमें लोग आशीषित हो, उसके लिए प्रार्थना करना कि मेरा काम अच्छा जाए, पौल कह रहा है। फिर तीसरा, वो ऐसा कहता है कि मेरी योजनाएं जो है, जो भी मेरे प्लान्स है फ्यूचर में, उसके लिए भी प्रार्थना करना। ओके, तो आप अगर प्रभु के दास का आदर करोगे तो उसकी आप सुनोगे, उसको आप जानोगे, उसको आप अत्यंत प्रेम करोगे और उसके लिए प्रार्थना करोगे, ठीक है। ये सब सम्मान का भाग है। एंड दिस यू डू नॉट जस्ट फॉर मी,
कल यहां पर दूसरा पास्टर खड़ा होगा, कल आप कोई दूसरे शहर में जाओगे, वहां कोई पास्टर होगा, वहां पर कोई लीडर होगा आपका। हर जगह पर लीडर को इसी नजरिए से देखना है। क्यों? क्योंकि प्रभु का राज्य का ढांचा ये है। दिस इज द फ्रेमवर्क। अंडरस्टैंड दिस, दैट्स हाउ ब्लेसिंग फ्लोस। उसी तरह आशीष बहेगा अब तक। मैं जानता हूं कि आज मैंने जो बोला शायद आप सबके लिए थोड़ा पचाने में मुश्किल होगा, लेकिन आशीष के लिए जरूरी है। भजन संहिता साम्स 92 वर्स 12, 13, 14। धर्मी लोग खजूर के समान फूलेंगे फलेंगे और लबानोन के देवदार के समान बढ़ते रहेंगे। वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। धर्मी लोग जो सही करते हैं वो यहोवा के भवन में रोपे जाएंगे और हमारे परमेश्वर के आंगनों में फूले फलेंगे। एक पेड़ जब एक जगह पर रोपा जाता है तो उस जगह के लिए वो कमिटेड हो जाता है। फिर वहां का माली जैसा भी होगा उसके लिए वो कमिट हो जाता है कि अब माली जैसा वैसा ये बगीचा, हागी ना, जैसा लीडर वैसा वो कंपनी, जैसा पास्टर वैसा कलीसिया। पर अगर आप गमले में बैठे रहोगे, बहुत सारे लोग गमले में बैठे कि हम ये गार्डन में हैं, लेकिन जिस दिन लगा कि गार्डन में मजा नहीं तो गमला दूसरे जगह पहुंच जाएगा। आपको मेरे साथ कभी भी गमले में उगने वाले पेड़ पे फल देखा है? फल बोर वोर उगता होगा, पर बोर खा खा के बोर हो जाओगे। कोई भारी फल कहां उगता है? वाड़ी में या बगीचे में उगता है, जमीन पे उगता है। प्रभु चाहता है कि हम फलवंत हो, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कोई भी एक जगह के लिए आपको कमिट हो जाना पड़ेगा। यू विल हैव टू बी प्लांटेड। आप प्रभु के भवन में अगर रोपे गए तो वहां पर जो भी उस प्रभु के भवन का ध्यान रखता है उसके अधीन आपको हो जाना पड़ेगा। आप अधीन हो जाओगे तो कहते हैं कि प्रभु के आंगनों में आप फलोगे फूलोगे। देखिए, अगर आप मेरा आदर सम्मान या कोई भी पास्टर का आदर सम्मान इसलिए करते हो क्योंकि प्रभु ने कहा है, तो आपको प्रतिफल प्रभु देगा। मैं कुछ नहीं दे सकता आपको। और आप मेरा निरादर करोगे तो भी मैं सहन कर लूंगा, लेकिन आपको अगर प्रतिफल चाहिए तो आपको आदर देना पड़ेगा या देना चाहिए। जितने भी लोग फलवंत हुए हैं, आप उनकी कहानियां पढ़ लो। वो कहेंगे कि दे वर कमिटेड टू अ मेंटर, टू अ कोच, टू अ प्लेस, टू अ कंपनी। तब जाकर वो फलवंत हुए। और उस समझो कोई विप्रो में, कोई रिलायंस में, आप किसी की भी कहानी पढ़िए, वो सालों से उस कंपनी के अंदर होंगे, तब जाकर वो उस तरह से फलते फूलते। तो फिर वहां पर जो लीडर है उसके अधीन वो हो जाते। इट्स ए प्रिंसिपल। अगर आप ऐसा सोचोगे कि गमले में ही रहना है तो गमले जितना ही बढ़ोतरी होगा। गमले के फायदे बहुत है। मैं कई बार कई लोगों को यहां पर कह चुका हूं कि गमले के फायदे बहुत है। कोई दिन वो नरेंद्र मोदी के स्टेज पे होता है, कोई दिन शादी के स्टेज पे होता है, कोई दिन फ्लावर शो में होता है। उसको बहुत जगह पे जाने को मिलता है। आंबावड़ी में जो आम रोपा गया है वो वहीं का वहीं खड़ा है, धूप में, ठंडी में। अलिया लाइफ में कोई मजा ज नहीं। पेला गमला कितलो मजो करे, सब जगह जा रहा है, कितना मजा। कोई कमिटमेंट नहीं है उसका। जिधर जो पास्टर अच्छा लगा उधर चला गया, क्योंकि उसको किसी के अधीन होना ही। लेकिन आम का पेड़ एक दिन उसके कमिटमेंट की वजह से जब समय आएगा वो बढ़ेगा, फैलेगा, फूलेगा, फलेगा। प्रभु का वचन कहता है। आगे लिखो, कैन यू रीड दैट? वे पुराने होने पर भी पुराने होने पर भी, देखो ये प्रभु का वादा है।
वो पुराने होने पर भी फलते रहेंगे। फलते रहेंगे। को हर कॉर्पोरेट में 50-60 के बाद बोलते आप घर में फूलो, घरे जाओ, अबे घर में फूलो, घर में फलो। लेकिन प्रभु के पीछे आप पुराने हो जाओगे, आप 80 साल के हो जाओगे। मैं पिछले दिन ही मैं सुन रहा था, एक टीचर है जिसको मैं कई बार सुनता हूं, जैक पुनन, 84 इयर्स, 84, आज भी धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। आज भी वो सैकड़ों लाखों लोगों के लिए आशीष का कारण है। ऐसे कई लोग हैं, पर केवल प्रचार में ही नहीं, हर तरह से आप फूलो फूलो। आपके जीवन में आप आशीषों का एक बहुतायत चाहते हो तो आप परखिए अपने आप को कि क्या आपके लीडर में कोई, आपके मन में, आपके जीवन में ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई लीडर है जिसके विरुद्ध आपने भूतकाल में बोला हो, उसको दुख पहुंचा। मेरे पिताजी कहते थे कि प्रभु का दास कोई भी हो, कभी भी उसको रुलाना मत। ठीक है, वो शायद कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन उसका जवाब प्रभु लेगा, क्योंकि तूने मेरे अभिषिक्त को रुलाया तो तूने मुझे रुलाया। प्रभु वचन कहता है ना, जो कोई तुझको छूता है मेरी आंख की पुतली को, तो उसके अभिषिक्त के लिए वो कितना ज्यादा बोलेगा। तो उसके दास को कभी दुख नहीं देना, रुलाना नहीं। और वो बात मैं हमेशा याद रखता हूं, कोई भी दास हो। मैं बहुत पॉलिटिक्स देखा है, ठीक है। हम आप केरला में जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि ये दिल्ली में होता है उससे ज्यादा पॉलिटिक्स कुंभनाड़ में होता है। लेकिन उसकी वजह से आप उनसे नफरत नहीं कर सकते, आप उनका जिल्लत नहीं कर सकते। प्रभु उनको जवाब देगा, उनसे सवाल पूछेगा, उनका लेखा लेगा। आपका काम क्या है? आदर करना। आमेन, आमेन। इट विल रिलीज अ ब्लेसिंग ऑन यू। आप अगर आपके जीवन में ऐसा देखते हो कि कोई व्यक्ति है जिसके खिलाफ मैंने ऐसा कुछ बोला है और प्रभु का अभिषेक है, आज नहीं, आज से 10 साल पहले, 15 साल पहले, तो आप जाके उनके साथ सुलह करिए। नहीं तो हाम को कुछ नहीं हुआ, कनान को हुआ। याद रखना, हाम छूट गया, कनान फंस गया, उसकी पूरी प्रजाति फंस गई। बी केयरफुल व्हेन यू डील विद गॉड। वो अत्यंत प्यार करने वाला भी है, लेकिन वो दहन करने वाला आग भी है। ठीक है, रिमेंबर दैट एंड रिलीज गॉड्स ब्लेसिंग्स ऑन योर लाइफ थ्रू अ रिलीज इन दिस एरिया। आमेन। कितने लोग कहेंगे कि अगर आपके जीवन में आपको दिखता है कि आपने किसी का जिल्लत किया है जो प्रभु का दास है, तो आप उसके साथ सुलह करेंगे, उससे माफी मांग लोगे, उसको कहोगे कि प्रभु मुझे भाई मुझे माफ कर, पास्टर मुझे माफ कर, लीडर मुझे माफ कर। मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं सबके लिए बोल रहा हूं। ठीक है, उनसे आप आशीष पाइए। वो जैसा भी व्यक्ति हो, आप न्याय मत करिए, आप उसको बोलिए कि आप मेरे लिए प्रार्थना करिए, आप मुझे रिलीज करिए, आप मुझे ब्लेस करिए। उसके उस ब्लेसिंग से कुछ नहीं होगा, प्रभु आपको रिलीज करेगा। आमेन, आमेन। सो गेट अ ब्लेसिंग, गेट दिस स्ट्रेट। यू वांट टू मेक अ डिफरेंस, हैव अ कल्चर ऑफ ऑनर। आपका रवैया ऐसा होना चाहिए जहां पर आप हमेशा दूसरे का सम्मान करने का एक रवैया रखकर घूमते हो, फिरते हो। ओके, आपके अंदर भी, आपके पारिवारिक जीवन में भी पति पत्नी एक दूसरे का सम्मान करे, माँ बाप बच्चों का भी सम्मान करे। हो सकता है ऐसा? वो देखो अभी कुक्की बोल रही है, सुना सुना, कुक्की बोल रही है, मम्मा सुना आपने? जरूरी है सम्मान करना। देखो दुनिया आपको कुचलने के लिए बैठा है, अगर हम अंदर ही सम्मान नहीं करेंगे तो क्या मतलब है? हम एक दूसरे का सम्मान करें, माँ बाप बच्चों का सम्मान करें, तो बच्चे आपका सम्मान अपने आप करेंगे। उनको अब दिख जाएगा कि आप उनका सम्मान कर रहे हो, तो वो सम्मान देने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं रखेंगे। दोस्तियों में आप सम्मान एक दूसरे का करिए। लेट देयर बी ए कल्चर ऑफ ऑनर। आमेन, आमेन। रिचर्ड, आमेन। ओके, शैल वी प्रे? Father, thank you for this time. Thank you for प्रभु, धन्यवाद कि ऐसे कठिन विषय के बारे में बोलने का तूने मुझे आज तक दिया। प्रभु बहुत मुश्किल था मेरे लिए इसको तैयार करना और इसको पेश करना, क्योंकि गलतफहमियां हो सकती है, लोग गलत समझ सकते हैं प्रभु जी, लेकिन तू जानता है कि क्या सही है। और प्रभु जी तेरे वचन को मैंने
तेरे लोगों के सामने रखा। सबसे तू बात करना उनके जीवन में, जहां जहां भी बातों को सही करना हो, सही करने के लिए प्रभु जी तू उनके दिल में बात कर सुलह करने के लिए, माफी मांगने के लिए प्रभु जी तू उनके जीवन में कार्य करना, ताकि उनके जीवन में जो बाढ़ जो डैम्स बन गए हैं वो डैम्स टूट जाए और एक आशीषों का पहाड़ उनके जीवन में आए, बहुतायत उनके जीवन में हो, उनका तेरे साथ का कनेक्शन वापस जुड़ जाए। कुछ महान कार्य उनके जीवन में होने के लिए, माइटी वर्क्स उनके जीवन में रिलीज होने के लिए, जैसे तूने कफरनहूम में किया, नाजरेत चुक गया, लेकिन कफरनहूम में तूने तेरे महान कार्यों को किया, ऐसा एक कार्य उनके जीवन में होने पाए। उनके जीवन में प्रभु जी तेरे भरपूरी का अनुभव वो कर पाए, इसके लिए तू रास्ते खोलना, उनसे बात करना। आज जो भी वचन बांटा गया उसके मूल बातों की ओर गौर करते हुए अपने जीवन में सुधार लाने के लिए भी मदद करना खुदा। हम फर्क पड़वाना चाहते हैं, हमारे होने से हमारे जीवन में हम फर्क देखना चाहते हैं। हम सबकी मदद करना प्रभु जी। हम तुझे जब खुश करते हुए, प्लीज करते हुए आगे बढ़े तो हम हमारे जीवन में तेरे बहुतायत को भी देख पाए। होने दे। प्रार्थना सुना, इसके लिए धन्यवाद। आई वो सबको तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो पहली बार, दूसरी बार, कई बार आ चुका है, उन सबको तू देख रहा है, उनसे तूने बात किया, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आशीष तू सब पर भेजना, यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन।